सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आए हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by Phone Rescue. Check description for more information. दोस्तों, कल की वीडियो में सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, मिल गए 24,000 लाइक। मैंने कहा था सिर्फ 10,000 के लिए जितने कि आज कितने रिकॉर्ड्स टूटते हैं और क्या 1,001 भी वीडियो पे हमें लाइक मिलता है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला अपडेट है वो निकल के आता है एक ऐसी चीज के बारे में जो बहुत ही कमाल की है। और यहाँ पे दोस्तों रिसर्चर्स ने कार्बन की एक अलग फॉर्म को डिस्कवर किया है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी हार्ड है, इलास्टिक भी है और साथ ही साथ दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट भी करती है। और इसको यहां पे नाम दिया गया है ग्लासी कार्बन का। मतलब कार्बन दोस्तों एक ऐसा मटेरियल है जो आपको अलग अलग फॉर्म से मिलता है, फिर चाहे वो आपका हो नॉर्मल ग्रेफाइट हो, आपका चाहे डायमंड या दोस्तों इवन ग्रेफीन। और यहां पे अब ये जो है ये भी आगे चल के अलग अलग जगहों पे काम में आने वाली है। और यहां पे चाहे हम बात करते हैं एरोस्पेस की, चाहे मैं आपसे बात करता हूं अलग अलग इंडस्ट्री एप्लीकेशंस की, ये ग्लासी कार्बन जाके अपने जलवे जरूर दिखाने वाला है। तो यहां पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है नासा की तरफ से। और नासा दोस्तों भेजने वाला है एक ऐसा मिशन जो जाएगा अटलांटिक ओशन नीचे गहराई में, जहां पे होंगे 4 क्रू मेंबर्स और वो दोस्तों वहां पे जाके ऐसा फील करेंगे जैसे कि वो हैं मार्स पे। मतलब बहुत ही लिमिटेड स्पेस में रहना, ऑक्सीजन की वहां पे कमी होने वाली है। तो कैसे दोस्तों वो वहां पे उस पूरे चीज को फील करने वाले हैं। 10 दिन का पूरा मिशन होगा क्योंकि मार्स पे तो भैया जाना ही है, आज नहीं तो कल। तो वहां पे जाने से पहले पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और ऐसे में जो नासा का ये मिशन है वो शायद इसी दिशा में एक और अच्छा कदम होगा। तो जो अगला अपडेट है वो आता है इसरो की तरफ से। और यहां पे दोस्तों इसरो जो है वो प्लान कर रहा है जो इंडिया का दोस्तों नेविगेशन सिस्टम होने वाला है, जीपीएस का इक्विवेलेंट, इसका नाम है नाविक या फिर IRNSS। तो यहां पे दोस्तों सैटेलाइट से वो पहले प्लानिंग थी 7 की, लेकिन उसको बढ़ा के करने वाला है 11। और यहां पे एक सैटेलाइट पे जो एटॉमिक क्लॉक है वो काम करना बंद कर चुकी है, तो उसका भी जो रिप्लेसमेंट है वो लॉन्च किया जाएगा इसी साल के एंड तक। और बाकी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं सबकी जो क्लॉक्स हैं वो फर्स्ट क्लास काम कर रही हैं। और इसको हम देखेंगे बहुत ही जल्दी कि इंडियन मिलिट्री अपने खुद के एक नेविगेशन सिस्टम काम में लेगी, जिससे आगे चल के हमको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा जीपीएस के ऊपर। हमारे पास में होगा हमारा अपना एक फ्रेश, अच्छा, उम्मीद यही करते हैं एक अच्छा फ्रेश नेविगेशन सिस्टम। दूसरा पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है नोकिया 9 को लेके। और नोकिया 9 ने फाइनली FCC सर्टिफिकेशन क्लियर कर लिया है और यहां पे फोन को पकड़ा गया। फोन में ये मालूम चलता है कि आपको मिलेगा 5.3 इंचेस का डिस्प्ले। और इसके अलावा यहां पे दोस्तों ये एक ड्यूअल सिम फोन होने वाला है और आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी मिलेगा। अब ये एक हाइब्रिड स्लॉट होगा या डेडिकेटेड स्लॉट होगा वो देखते हैं, लेकिन नोकिया 9 इसका मतलब बहुत ही जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है एक ऐसे कमाल के 3D प्रिंटर के बारे में जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। यानी कि एक ऐसा प्रिंटर है जो कुछ चीज प्रिंट करता है और वो जो चीज प्रिंट कर रहा है वो खुद भी एक और प्रिंटर है। मतलब प्रिंटर अगर आपने एक रख दिया, आपने उसको ऑन कर दिया, तो वो अपने आप दोस्तों 15, 20, 25 प्रिंटर बन जाएंगे। वो और प्रिंटर बढ़ाते रहेंगे। तो यहां पे दोस्तों ये जो एक रेप्लिकेटिंग प्रिंटर है ये बेसिकली काम में आएगा चांद पे जाके कुछ बेसिस को डेवलप करने में, क्योंकि यहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रिंटर छोड़ो, बटन दबाओ, वो अपने आप जो है वो चीजें डेवलप कर रहा है। तो ये देखते हैं कि आगे किसी और मून मिशन के लिए हम इसको कैसे काम में लेते हैं। दूसरा पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है मोटोरोला की तरफ से एक लॉन्च इवेंट को लेकर जो कि होने वाला है ब्राजील में 21 जून को। लिखा है हेलो मोटो। अब देखते हैं कि यहां पे मोटोरोला क्या लॉन्च करने वाला है। क्या कोई लोकल इवेंट है या फिर क्या आपको हो सकता है मोटोरोला कुछ यहां पे अपकमिंग वर्जन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मोटो Z2 मिल जाएगा क्या पता, और या फिर मोटो E4 प्लस वगैरह भी हो सकते हैं, या हो सकता है ब्राजील के लिए कोई लोकल इवेंट हो। देखते हैं मोटोरोला क्या प्लान करता है इस इवेंट में। दूसरा अगला अपडेट जो निकल के आता है वो है पोकेमोन गो के बारे में। आप तो शायद अब नाम भी भूल गए होंगे, हालांकि गेम को आने में ऑलमोस्ट 1 साल अभी होने वाला है। लास्ट ईयर जुलाई में दोस्तों गेम लॉन्च हुआ था और अभी जो करंट यहां पे नंबर है वो है 750 मिलियन, यानी कि करीब 75 करोड़ लोग इस गेम को डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है। हालांकि लास्ट ईयर लॉन्च के 2 महीने के अंदर अंदर ही दोस्तों जो 500 मिलियन था वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी हो चुका है करंटली 750 मिलियन। और ये देखते हैं कि 1 साल जो इसकी होने वाली एनिवर्सरी, उसके बाद में क्या कुछ नए इंटरेस्टिंग अपग्रेड्स आते हैं। आप अभी भी पोकेमोन पकड़ते हो क्या, या आज तक कभी पकड़ाया गया, मुझे बताओ आप नीचे कमेंट्स में। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है बहुत ही ऐसे कमाल की एयर टैक्सी सर्विस को लेके, जहां पे वही आपको देखने को मिलता है कोई क्वाडकॉप्टर, जो नाम है वो है श्योर फ्लाई। लेकिन यहां पे दोस्तों बैटरीज के बजाय आप प्रॉपर ट्रेडिशनल गैसोलीन के ऊपर उड़ने वाले हैं। मतलब ना जो फ्लाइंग टैक्सीज वगैरह है उनको देख के लगता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर जब बात आती है ना बैटरीज की तो दिमाग में डर होता है, अरे यार बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो, बैटरी जो है वो फट गई तो। यहाँ पे दोस्तों ट्रेडिशनल जो है वो इंजन होने वाला है,
बेसिकली जो 4 मोटर्स हैं आपकी वो उसी पे काम करेंगी। बैकअप के लिए एक दूसरी बैटरी है, लेकिन आप नॉर्मली यहाँ पे सफर कर पाएंगे 110 किलोमीटर तक का, और ये देखते हैं प्रैक्टिकली काम में कब तक आती है, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे हम चर्चा सुन रहे हैं कि ऐसे डिवाइसेस आने वाले हैं। इवन दुबई के अंदर भी है कि ऐसी टैक्सी सर्विस आने वाली है, वो बहुत जल्दी आ ही जाएगी, लेकिन आगे चल के तो भाई आप ऐसे बैठेंगे, उड़ेंगे और पहुंच जाएंगे जहां पे भी आपको जाना हो। तो यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है, वो है एप्पल के जूतों के लिए, जिनकी जो प्राइस है वो है करीब 10 लाख रुपए। हजम नहीं हुआ दोस्तों। ये जो एप्पल के जूते हैं ये बेसिकली ऐसे जूते हैं जो एप्पल ने कभी बहुत पहले एक बार डिजाइन किए थे अपने एम्प्लॉइज के लिए। मतलब ये जो स्नीकर्स हैं दोस्तों ये कभी मास प्रोडक्शन में नहीं आए, ये बेसिकली इसका एक प्रोटोटाइप है जिसकी नीलामी होने वाली है, और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है $15,000 की, और ये बहुत ऊपर जा सकती है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है एप्पल का पुराना लोगो, ये है प्लेन व्हाइट स्नीकर्स। मतलब पहले एक बार डिजाइन किए गए लेकिन कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुए, और अब जो है इनका ऑक्शन होने वाला है। अब एप्पल के जूते के लिए भी इतनी कीमत डेफिनेटली लगने ही वाली है, बिकॉज बहुत ही रेयर है दुनिया में, ये बस एक ही पीस है। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है सेल्फ नेविगेटिंग शिप्स को लेकर। मतलब ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग एरोप्लेन्स उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, कैसे रोबोट्स उनको कंट्रोल करेंगे। और यहां पर दोस्तों अब आती हैं सेल्फ नेविगेटिंग शिप्स, जो कि जापान ऐसा प्लान करता है कि 2025 तक हम रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब कितने कमाल की बात होगी, जो आपकी कार्गो शिप है वो आपने एक पोर्ट से रिलीज किया, वो अपने आप चलते चलते दूसरे पोर्ट पे पहुंच गई। आपको जरूरत नहीं पड़ी किसी एकदम ज्यादा भारी क्रू की वहां पे, क्योंकि वो अपने आप ही सारा अपना नेविगेशन जो है वो कंप्लीट कर रही है। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और पानी में कंपेयर टू जमीन थोड़ा सा सेफ ही होगा, लेकिन हाँ मुश्किल बहुत होता है, बिकॉज पानी में नेविगेट करना ईजी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जो शिप्स हैं वो किस तरह से रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं। दूसरे पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है टॉर ब्राउजर के लिए, उसका आ गया है वर्जन 7, जो आपको और एक हद तक सेफ बनाए रखेगा। अगर आपको इंटरनेट पे अपनी पहचान छुपा के कोई काम करना है, या पहचान छुपाने का मतलब यह है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कोई आपको ट्रैक करे, तो आप काम में ले सकते हैं टॉर ब्राउजर को। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, बस इससे कुछ इलीगल काम मत करना वरना गलत हो जाएगा। नॉर्मल काम के लिए काम में लो तो ओके चीज है। तो सबसे अगला अपडेट निकल के आता है वो है iMac के लिए, और iMac में अभी इस बार ये मालूम चला है कि आप अपने आप से रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, और इवन प्रोसेसर को भी अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब बहुत पहले होता था कि iMac में आप अपग्रेड कर पाते थे, लेकिन उसके बाद में तो क्या हुआ कि सब कुछ जो चीजें थी वो बोर्ड के ऊपर सोल्डर की आती थी। तो ऐसे में जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है वो प्रोसेसर को या फिर रैम को अपग्रेड नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार iMac को अगर आप खोलने में कामयाब हो जाएं, जो कि बहुत ही मुश्किल है, अगर आपको अपनी वारंटी की परवाह नहीं है, तो आप अपने आप से एक्स्ट्रा रैम को यहां पे ऐड कर सकते हैं, प्रोसेसर को चेंज कर सकते हैं। यह बताया है एक ऐसी कंपनी जो करती है डिवाइसेस का टीयर अप, जिसका नाम है iFixit उसने। तो यहां पे अगला अपडेट है वो आता है CRPF की तरफ से, और अब जो CRPF है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी काम लेने वाला है जिससे जो ऐसे व्हीकल्स हैं, जो ऐसे वेपन्स हैं जिनको चुरा लिया जाता है, जिनको लूट लिया जाता है, तो वो अब डिसेबल हो जाएंगे, या उनको आप लोकेट कर पाएंगे बड़े ही आराम से। अब यहां पे GPS का दोस्तों काम में लिया जाएगा, इसके अलावा RFID टेक्निक्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे बायोमेट्रिक्स को भी काम में लिया जाएगा कि मान लीजिए कोई अगर वेपन कहीं पे किसी ने चुरा लिया या लूट लिया, तो एटलीस्ट जिसने चुराया है वो उसको बाद में काम में ना ले पाए बिना किसी ऑथेंटिकेशन के। तो वहां पे चाहे कोई लाइक फिंगरप्रिंट वगैरह हो, मान लीजिए कोई रॉकेट लॉन्चर है किसी ने अगर चुरा लिया CRPF का, कहीं से अगर लूट लिया, तो वो बाद में ऐसा ना हो कि जो टेररिस्ट वगैरह है वो उनको काम में लें। एटलीस्ट वो जो चीजें हैं वो डिसेबल हो जाएंगी और बाद में CRPF इनको लोकेट भी कर पाएगा। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है Nokia 3310 के लिए, और ये जो है मतलब इस फोन की इतनी कॉपीज बन रही है ना, अभी एक और सामने कॉपी निकल के आई है VK वर्ल्ड की। मतलब इतने सारे टेढ़े मेढ़े नाम, और फोन ये खुद तो पता नहीं बिके ना बिके, लेकिन इतनी सारी कॉपी आ गई है, ड्रैगो, माइक्रोमैक्स, ये वो करके, और अभी एक और एक कॉपी आ गई है, और बस लोग जो है वो लेंगे या नहीं लेंगे वो तो मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों OnePlus के जो प्रोडक्ट मैनेजर है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम जो कह रहे हैं कि OnePlus 5 जो है वो कॉपी है iPhone 7 Plus वगैरह की, तो ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, खाली एक फोटो से आप इतना जज नहीं कर सकते हो, फोन अभी तक आपने देखा नहीं है पूरा ढंग से, जब तक हाथ में लोगे तब तक मालूम कैसे चलेगा। और ये हमारा डिजाइन चॉइस था कि भाई जो कैमरा है वो बाहर निकला हो तो अच्छा होगा, अगर उसको फ्लश करते तो कैमरा इतना अच्छा नहीं होता। तो मतलब ये इन्होंने अपना गोलमाल सा स्टेटमेंट दिया है। देखते हैं आप जब एग्जैक्टली देखेंगे इस फोन को अपने हाथ में, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या iPhone 7 Plus जैसा है या नहीं। दूसरी बात ये कि क्या आपको फर्क पड़ता है कि ये फोन iPhone जैसे दिखता है या नहीं दिखता, या फिर आप सिंपल OnePlus को सपोर्ट करते हो ब्लाइंडली, मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। तो जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है BSNL की तरफ से, और अब जो BSNL है वो प्लान कर रहा है कि 25,000 वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो है उनको ऐड किया जाएगा जो रूरल एक्सचेंजेस हैं वहां पे, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है अभी तक भी दोस्तों छोटे टाउन्स में या विलेजेस में वहां पे BSNL की जो कमाल की है, अभी भी लोग BSNL लैंडलाइंस को काम में लेते हैं, लोग BSNL की सर्विस को काम में लेते हैं। हालांकि जो मार्केट शेयर है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन BSNL चाहता है कि वो कैसे ना कैसे करके घर घर तक पहुंच जाएगा, और ऐसे में वाईफाई हॉटस्पॉट्स को भी ऐड कर रहा है। अगर आप घर में बात करते हैं ब्रॉडबैंड वगैरह की, तो आज भी बहुत सारे यूजर्स हैं BSNL के, और BSNL चाहेगा कि आगे चल के इनको और अच्छे से बढ़ा ले, इसके लिए ऐड करने वाला है करीब 25,000 वाईफाई हॉटस्पॉट्स। दोस्तों बस यही थे आज के कुछ टेक अपडेट्स।
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सलाह सुझाव हो तो अपने कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।